आप में से कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके बच्चे शादी नहीं करना चाहते हैं एंड लाइफ टाइम सिंगल रहना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। मुझे पता है कि काफ़ी तकलीफ़ होती होगी आपको ये सोचकर कि आपके बच्चे अकेले हो जाएंगे या फिर शादी करना ज़रूरी है एंड वो अभी नहीं करेंगे तो उन्हें बहुत साल बाद रिग्रेट होगा एंड उस टाइम उन्हें कोई पार्टनर नहीं मिलेगा। एंड इस वीडियो में हम यही बात करेंगे आज कि क्या शादी करना ज़रूरी है, क्या इंसान शादी करके ही खुश रह सकता है। तो प्लीज़ देखिए इस वीडियो को, क्योंकि मैं आपकी हेल्प करूँगा कि ऐसे सिचुएशन से आप डील कर सकते हैं एंड समझ सकते हैं अपने बच्चों को। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि शादी करना ज़रूरी क्यों है, या फिर कहाँ से हमारे अंदर डाला गया कि लाइफ में शादी करना ज़रूरी है। ऑफ कोर्स हमारे एल्डर जनरेशन ने, सिमिलरली आपके जनरेशन डाला कि शादी करना ज़रूरी क्यों है। तो ये सारे आइडिया, ये सारा कॉन्सेप्ट, ये जो सिस्टम है, ये जनरेशन से ट्रांसफ़र हो रहा है एंड कभी भी किसी ने इसे क्वेश्चन नहीं किया। क्या आपने कभी सोचा कि क्यों करना है शादी, या फिर क्या शादी करने के फ़ायदे हैं या फिर क्या नुकसान है? हर कोई सिस्टम फॉलो कर रहा है बस बिना किसी क्वेश्चन किए। बट आपके बच्चे ऐसे नहीं हैं, वो इस चीज़ को क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। ना कि वो बेवकूफ़ है इसलिए, बट बिकॉज उन्हें लगता है कि वो लाइफ में दूसरा पाथ ले के भी खुश रह सकते हैं। उन्हें लगता है कि शादी करना या फिर फैमिली बनाना ही लाइफ का अल्टीमेट गोल नहीं है एंड शायद उससे भी चीज़ें कुछ बड़ी है जो लाइफ में किया जा सकता है। एंड वही माइंडसेट से उन्हें लगता है कि शादी वो नहीं करना चाहते। इमेजिन कीजिए अगर इंसान अपने थॉट्स को एक्सपैंड नहीं करता तो मोबाइल फ़ोन्स, गैजेट्स, टीवी, एरोप्लेन्स या फिर सोशल मीडिया जो आप भी यूज़ कर रहे हैं आजकल, वो सारी चीज़ें नहीं बन पाती। क्योंकि आप भी ये चीज़ समझ गए हैं कि लाइफ इवॉल्व होते रहेगी, दुनिया इवॉल्व होते रहेगी एंड आपको उसको अडाप्ट करना पड़ेगा, आपको उसका पार्ट बनना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप पीछे छूट जाएंगे। सिमिलरली जैसे कि टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, दुनिया बदल रही है, वैसे लोगों की सोच बदल रही है, लोगों की लाइफस्टाइल बदल रही है। अब लोग नहीं चाहते हैं कि हम सिमिलर सिस्टम जो बहुत सालों से फॉलो होते आ रहे हैं हम वो चीज़ फॉलो करें, क्योंकि लोगों को लगता है कि वो कुछ और करके भी खुश रह सकते हैं। एंड हर शादी सक्सेसफुल नहीं होती है, राइट? कोई लोग शादी करके खुश हैं बट कोई लोग शादी करके बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप शादी करके ही खुश रह सकते हैं। एंड यही सबसे पहला पॉइंट है कि लोगों की चॉइसेस बदल रही है कि कैसे जीवन जीना है। अब हर कोई नहीं चाहता कि वो सिमिलर तरीके से जीवन जिए एंड वो चॉइस उन्हें मिलनी चाहिए, क्योंकि इंसान तभी खुश रहता है, इंसान तभी सेटिस्फाई रहता है जब वो खुद के डिसीजन फॉलो कर पाता है, जब उसे वो फ्रीडम रहता है कि वो जैसी चाहे जीवन जी सकता है। वही तो लाइफ का पर्पस है, राइट? फ्रीडम, कि हम जैसे चाहे जब चाहे अकॉर्डिंगली लाइफ जी सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि नेगेटिव चीज़ है, बट ये उनका एक चॉइस है, एक परसेप्शन है। तो मुझे लगता है कि उनकी ये बात को रिस्पेक्ट करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, लोनलीनेस, मतलब कि अकेलापन। आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इसी बात को लेके हो रही है कि आपके बच्चे अकेले हो जाएंगे। बट क्या एक पार्टनर से ही अकेलापन ख़त्म होता है? आपके दोस्त हैं, आपके कलीग्स हैं, आपके फैमिली हैं। सिमिलरली आपके बच्चों की लाइफ में बहुत सारे दूसरे रिलेशनशिप्स हैं जिनसे उन्हें प्यार मिल रहा है, जिससे उनसे केयर मिल रहा है एंड उस चीज़ को लेके खुश है वो। अकेलापन दो टाइप का होता है। एक, जब आपको लोग छोड़ देते हैं एंड आप अकेले हो जाते हैं, ना कि अपने चॉइस से। दूसरा, आप अकेले रहना चाहते हैं अपनी चॉइस से, उसे बोलते हैं सॉलिट्यूड, जो कि पॉजिटिव माना जाता है। क्योंकि लाइफ में अकेला रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाएंगे लोगों पे, तो जब भी आप अकेला फील करेंगे आप सैड हो जाएंगे। एंड कुछ लोग ऐसे हैं जो अकेले ट्रैवल करते हैं, अकेले रहते हैं घर पे, शादी नहीं करते हैं एंड वो खुश हैं। मुझे याद है कि मैं मनाली गया था लास्ट ईयर एंड वहाँ मैं 1 महीने के लिए रहा था। एंड उस होम स्टे में जो उसकी ओनर थी वो सिंगल थी। आई थिंक उनकी कुछ उम्र 35-40 साल हो गया, वो सिंगल थी। एंड उस 1 महीने में कम से कम 10-15 ऐसे लोग आए, उसी 40 साल के, 50 साल के, 30 साल के, जिन्होंने शादी नहीं किया था, ना कि उनका प्लान है शादी करने का। एंड मुझे भी यही लगा था कि यार कैसे पॉसिबल है, लाइक सबको शादी करनी होती है, राइट? बट जब मैंने उनके टाइम स्पेंड किया, मैं उनके साथ रहा, मैं उनके साथ घूमा, मुझे समझ में आया कि काफ़ी खुश हैं वो लोग। क्योंकि वो लोग किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। उन्हें नहीं लगता कि मुझे पार्टनर चाहिए खुश रहने के लिए एंड वो खुद में काफ़ी सफिशिएंट है। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती। लाइफ चॉइस के हिसाब से जी जाती है। उनकी लाइफ की डेफिनेशन कुछ और है, हमारी डेफिनेशन कुछ और है। बट द मेन पॉइंट इज़ कि लाइफ में सबको खुश रहना चाहिए। तो अगर वो खुश है तो मुझे नहीं लगता कि उस चीज़ से प्रॉब्लम होनी चाहिए।
तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है इस स्टेप का आपके लिए समझना कि अकेलापन जब आप खुद चूज़ करते हो, जो आप खुद अकेले रहना चाहते हो, तो वो काफ़ी अच्छा रहता है आपकी हेल्थ के लिए, आपकी खुशी के लिए। बट लोग अगर आपको छोड़ देते हैं एंड आप तब अकेले हो जाते हो, तब वो चीज़ ख़राब होती है। यहाँ आपके बच्चे खुद अकेले रहना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि वो खुद क्या टाइम स्पेंड कर सकें एंड वो अकेले जीवन जिएँ। मुझे नहीं लगता कि ये ख़राब है। थर्ड पॉइंट, एक्सप्लोरिंग पर्सनल ग्रोथ एंड इंडिपेंडेंस। इसका मतलब ये है कि लोग काफ़ी ग्रो करते हैं खुद क्या टाइम स्पेंड करके। ऐसे कितने सारे लोग हैं जो डेली खुद के साथ कुछ घंटे स्पेंड करते हैं एंड उन्हें काफ़ी अच्छा फील होता है। जैसे कि मैं 365 डेज़ खुद के साथ एटलीस्ट 3 घंटा स्पेंड करता हूँ। उसमें किताब पढ़ता हूँ, मैं उसमें बैठ के सोचता हूँ, मेडिटेट करता हूँ एंड मुझे लगता है कि उस 3 घंटे में मुझे जो ग्रोथ मिलती है मुझे बाकी दिन में नहीं मिलती। एंड इसी के लिए जब आप खुद क्या टाइम स्पेंड करते हो तो आप खुद को डिस्कवर करते हो। इंसान काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इतने आसान नहीं है हम लोग। तो खुद को जानना भी एक बहुत बड़ा आर्ट है, कला है एंड उसके लिए समय चाहिए रहता है। एंड यही रीज़न है कि कुछ लोग शादी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो खुद को जाने, लोगों को जाने, लाइफ का पर्पस क्या है उस चीज़ को जाने। अगर उनका कोई पैशन है तो वो उस चीज़ को फॉलो करें। एंड ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब आपके पास दूसरे कमिटमेंट्स कम है, क्योंकि जब आप शादी करते हो, आप बच्चे करते हो, तो आपका पूरा ध्यान, पूरा मेंटल स्पेस वहीं जाता है। एंड इसी रीज़न से वो शादी नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें खुद को डिस्कवर करना है। वो चाह रहे हैं कि वो लाइफ को और बेटर समझ सकें, लाइफ का पर्पस क्या है उसको समझ सकें। एंड इस चीज़ के लिए उन्हें समय चाहिए, इस चीज़ के लिए उन्हें वो स्पेस चाहिए कि वो सब फिगर आउट कर सकें। तो यही रीज़न है कि वो लाइफ में इंडिपेंडेंट रहना चाह रहे हैं, क्योंकि जब आप इंडिपेंडेंट रहते हो तो आपको सिर्फ खुद का ध्यान रखना है एंड वो चीज़ काफ़ी ईजी होती है कंपेयर टू जब आपको अपनी फैमिली का ध्यान रखना है। एंड एज आई सेड, ये एक चॉइस है। इसका मतलब ये नहीं कि आप जिम्मेदारी से दूर भाग रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप लाइफ में कुछ और वैल्यू करते हैं, आप कुछ और जगह फोकस करना चाह रहे हैं। एंड मेहनत वहाँ भी है, क्योंकि बहुत करेज चाहिए पाथ चूज़ करने के लिए। काफ़ी लोग शादी डर के भी करते हैं कि मुझे अकेला रहना, एंड वो शादी कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाती है, क्योंकि आप शादी करते हैं डर के कारण, ना कि आपको इस इंसान से प्यार है। तो अगर कोई इंसान चाह रहा है कि वो अकेला रहे, तो आई थिंक वो काफ़ी करेज वाली बात है एंड आपको सपोर्ट करना चाहिए। चौथा पॉइंट, लॉन्ग टर्म गोल। ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जिनके लाइफ में कुछ और प्लान्स हैं, कुछ करियर गोल्स हैं जहाँ पे उनका काफ़ी समय जाता है। आप खुद बताइए, कुछ लोग ऐसे हैं जो दिन के 15 घंटे 18 घंटे काम करते हैं, तो क्या उनकी बीवी बच्चे उनसे खुश रह पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। कुछ लोग के पास टाइम नहीं है कि वो अपने फैमिली को टाइम दे सके। एंड अगेन, ये उनका चॉइस है, ये उनका काम है एंड वो काम को ही अपना जीवन बनाना चाह रहे हैं। बट अगर काम में वो खुश हैं, उनके कलीग्स काफ़ी फैमिली ऐसे हैं, उनके पास अच्छे दोस्त हैं, उनके पास अच्छी फैमिली है, तो उस रिलेशनशिप्स में भी वो खुश रह सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उन्हें शादी करना ज़रूरी है। सिमिलरली, कोई लोग के पास स्किल्स ही नहीं होती है एक शादी को मैनेज कर सके, सस्टेन कर सके, क्योंकि हम सबको पता है कि रिलेशनशिप रिक्वायर स्किल। मैरिज के लिए स्किल बहुत ज़रूरी है एंड वो सारी स्किल्स आपके पास नहीं है तो आपके पति, आपकी पत्नी आपसे खुश नहीं रह पाएंगे। तो अगर किसी के लॉन्ग टर्म गोल लाइफ में कुछ और हैं, मेजॉरिटी ऑफ लोग के गोल्स ये रहते हैं कि वो लाइफ में पढ़ाई करें, फिर काम करें, फिर पैसे कमाएं, फिर अपनी फैमिली सेटल करें। बट कुछ लोग के लाइफ में लॉन्ग टर्म गोल्स कुछ और होते हैं। वो चाहते हैं कि वो बस काम करें, वो काम को ही एक्सपैंड करें एंड दुनिया ट्रैवल करें और अपने हिसाब से जिएँ। एंड मुझे लगता है कि ठीक है, अगर उनका ये चॉइस है, अगर उनको खुश कर रहा है, तो लाइफ में खुशी सबसे इम्पोर्टेंट होती है। फिफ्थ पॉइंट, कम्युनिकेट विद देम। इसका मतलब ये है कि उनसे आप बात करिए, क्योंकि मेरे बोलने से या मेरे समझाने से आपको बेटर शायद फील ना हो, बट अगर आप अपने बच्चों से वो बात सुनेंगे, अगर उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे, उनका परसेप्शन समझेंगे, उनके माइंड में क्या चल रहा है वो समझेंगे, तो शायद आप कन्विंस्ड होगे। लिसनिंग हेल्प्स। अगर आप अपने बच्चों को बैठकर सुनेंगे तो शायद आपको बेटर फील हो और वो भी ओपन अप हो सकें। उनके रीज़न्स बहुत सारे हो सकते हैं। कुछ लोग शादी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि जो मैंने आपको रीज़न बताया उसलिए। कुछ लोग शादी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो लाइफ में कॉन्फिडेंट नहीं है, उन्हें लगता है कि उन्हें अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, अच्छे लड़के नहीं मिलेंगे, या फिर उनका सेल्फ वर्थ बहुत डाउन है। रीज़न कुछ भी हो सकते हैं, बट ये आप तभी फिगर आउट कर पाएंगे जब आपके बच्चे आप पे भरोसा करते हैं और आपसे वो शेयर करेंगे। उसके लिए आपको उन्हें वो सेफ स्पेस देना पड़ेगा, उसके लिए आपको उन्हें समझना पड़ेगा, उन्हें बैठकर सुनना पड़ेगा। रीज़न जो भी हो, अगर आप अपने बच्चों से बात करेंगे तो वो आपको हेल्प ही करेगा,
आप और कन्विंस होंगे। एंड अगर उनकी लाइफ की डेफिनेशन कुछ और है, वो लाइफ में अकेला ही प्रेफर करेंगे रहना एंड वो बस काम करना चाह रहे हैं और अपने हिसाब से जीना चाह रहे हैं, तो भी एटलीस्ट अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो आपको समझा सकेंगे अपना पॉइंट ऑफ व्यू। उससे क्या होगा, आपका और आपके बच्चों का रिलेशनशिप बना रहेगा, ना कि आप एक दूसरे से दूर होंगे। एट लास्ट जो सबसे आखिरी पॉइंट आपसे यही बोलूँगा कि सपोर्ट कीजिए उन्हें। अगर आप ये सोचेंगे कि मेरा बच्चा अगर ये करेगा मैं तो ही खुश रहूँगा, तो ये काफ़ी गलत चीज़ है, क्योंकि लाइफ इंडिविजुअल जीते हो आप, आपकी लाइफ अलग है, आपके बच्चों की लाइफ अलग है। अगर आपकी खुशी उन पे डिपेंड करेगी तो वो अच्छी चीज़ नहीं है, उससे आप खुश नहीं रह पाएंगे। एंड लाइफ में ये सेक्रीफाइस कभी किसी के लिए नहीं करना है कि अगर मेरे दोस्त ऐसा नहीं करेंगे या फिर मेरे बच्चे ऐसा नहीं करेंगे या फिर मेरे माँ बाप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं खुश नहीं रहूँगा। आई थिंक ये बहुत गलत है। लाइफ में हर कोई डिज़र्व करता है खुश रहना। तो अगर आपके बच्चे कुछ और चाह रहे हैं तो आई थिंक आपको उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, नो मैटर व्हाट। तभी वो खुश रह पाएंगे एंड तभी आप खुश रह पाएंगे। एंड वही एंड गोल है। एंड गोल ये नहीं है कि आपके बच्चे शादी कर ले, एंड गोल ये है कि वो भी खुश रहें, आप भी खुश रहें। बट अगर आप जिद पकड़ के बैठेंगे कि जब तक वो शादी नहीं करेंगे मैं खुश नहीं रहूँगा, तो आप खुद के साथ गलत कर रहे हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए अपने बच्चों को। एंड एज आई सेड, अगर वो शादी नहीं कर रहे हैं उससे बहुत बेटर है कि आप दोनों समझ गए, आपका रिलेशनशिप बना हुआ है। बट अगर उनकी शादी नहीं करने से आप दोनों का रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है, आई डोंट थिंक इट्स अ वाइज थिंग। सो प्लीज़ ध्यान रखिए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। एंड यस, इस तरह से हम सबकी हेल्प कर पाएंगे साथ में एंड ग्रो भी कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।